प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कामरा एयर बेस के ऊपर हमला और उसके साथ चंद घंटे के बाद एस्तोर में एक बस के ऊपर हमला और पाकिस्तानी शहरियों को जिनका ताल्लुक शिया कम्युनिटी से बताया जाता है, अहले तशी हैं, उनको बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी मज़हब, फ़िक़ा और सेक्ट से बाला होकर अगर आप देखें, जो भी बेगुनाह होगा उसका जो खून है पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। असल मकासद को भी हमने देखना है। यकीनन कामरा एयर बेस और ये जो अटैक हुआ एस्तोर के अंदर, इससे आपको तालिबान की ताकत और तंजीम के बारे में एक स्टेटमेंट भी मिलती है। तालिबान मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उनकी इस एक्टिविटी में जो असल चीज़ जो जान डालती है उनकी नज़र में वो ये है कि वो कितने हमले कर सकते हैं और किस किस जगह पर हमले कर सकते हैं। अब ख़ुद को मौसर साबित करने के लिए, अपने आप को तंजीमी तौर पर कवी साबित करने के लिए और अपनी ताकत के इजहार के लिए किसी भी ग्रुप के लिए इस किस्म के हमले इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तालिबान की तरफ से ये जो हमला हुआ उसके बारे में उनकी ताकत और तंजीम का एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी होता है। तमाम ग्रुप्स को मालूम होता है कि जब वो एक हमला करेंगे या एक्शन करेंगे तो उनकी मौजूदगी का इल्म दुनिया को हो जाएगा और वो एक पावर फोर्स के तौर पर रिकग्नाइज होंगे। तो एक मकसद तो आपको नज़र आता है कि ताकत और तंजीम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाना है। फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के असासों का नुकसान भी एक बहुत बड़ा मकसद है। मेरान एयर बेस के नेवल बेस के अंदर अटैक हुआ, पाकिस्तान के असासे तबाह हुए। उसके बाद बेसिस के ऊपर हाई अलर्ट कर दिया गया। हाई अलर्ट भी बड़ी एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग जो है, एडिशनल एसेट्स आपको डिप्लॉय करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको यकीनन आपका ख़र्चा होता है, बजट के ऊपर स्ट्रेन आता है। लेकिन अगर इन तमाम मामलात के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद आप एक आध बड़ा असासा अगर तबाह कर दें तो अगर आप रियासत को या किसी भी रियासत को अपना एनिमी गर्दानते हैं तो नुकसान यकीनन होगा। जो फिज़िकल हार्म है रियासत के असासों को, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टारगेट किया हुआ है। पाकिस्तान की तमाम बेसिस इस वक्त हाई अलर्ट की कैफियत में है। पाकिस्तान के तमाम सेंसिटिव, इंतहाई सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस इस वक्त हाई अलर्ट की कैटेगरी के अंदर हैं और रियासत के लिए इस हाई अलर्ट को कैटेगरी को सस्टेन करना यकीनन उसको बजट स्ट्रेन है जो मैंने आपको बताया, और अगर वो फेल होता है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ज़ाहिर है तालिबान की तरफ से जो चैलेंज आ रहा है वो असासों का नुकसान उसके अंदर प्राइमरीली एक बड़ा गोल है। इसके अलावा नाज़रीन, इदारों और अफवाज, खुफिया इदारों, एजेंसियों की बदनामी, ये ज़हन में रखिएगा कि असासे आप रीबिल्ड कर सकते हैं, आप जहाज़ दोबारा मंगवा सकते हैं, आप डैमेज्ड गुड्स को रिक्यूपरेट कर सकते हैं, बहुत सारे इंश्योर्ड भी होती हैं, आप मार्केट से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ख़र्चा होता है, लेकिन दे आर रिप्लेसेबल। लेकिन अगर इदारों की रेपुटेशन के ऊपर दाग लग जाए और धब्बा लग जाए तो उसको इरेज करना, उसको हटाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत देर पा ये डैमेज हो सकता है। पिछले दिनों में जितने भी अटैक्स हुए आप देख सकते हैं कि सेपरेट जो आर्म्स हैं, जो अफवाज हैं, उसके अंदर आर्मी के इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुए, नेवल इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुए और एयर फोर्स के इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया गया। एफसी को रोज़ाना टारगेट किया जाता है, पुलिस वालों को रोज़ाना टारगेट किया जाता है। ये जो इदारे हैं जो एक्चुअल लाइन ऑफ डिफेंस है फिज़िकल वायलेंस के अगेंस्ट, अगर इनके बारे में लोगों का और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का ख्याल ये बन जाए कि नाकारा हैं या ये दहशतगर्दों के सामने हर वक्त हमें 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और अगर एतमाद गिरना शुरू हो जाए, उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाए, तो वो नुकसान असासों के नुकसान से कहीं ज़्यादा होता है। इस किस्म के अटैक्स के ज़रिए ये नुकसान करने की भी कोशिश यकीनन की जाती है। फिर एक स्टेटमेंट ये भी दिया जा सकता है कि अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान जैसे ऑपरेशन आपने किए, ज़ाहिर रियासत ने अगर ठान ली है कि उसने ये ऑपरेशन करना है तो उसको अमली तौर पर फ़िज़िकल तरीके से, जिस्मानी तौर पर कामयाबी हो सकती है। रियासत, बहुत कम रियासतें ऐसी हैं जो इस किस्म के ग्रुप्स के हाथों तंग आकर अपना मैंडेट छोड़ देती हैं। रियासत यकीनन
کامیاب ایونچولی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی قیمت کا معاملہ ہے۔ اس قسم کے اٹیک سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اگر نارتھ وزیرستان جیسا آپریشن کریں گے تو آپریشن تو شاید کامیاب ہو جائے، لیکن اس کی جو قیمت آپ کو چکانی پڑے گی پاکستان کے شہروں کے اندر تنصیبات کے حوالے سے، وہ بہت بڑی قیمت ہے۔ تو بھاری قیمت چکانے کی ایک دھمکی بھی آپ کو اس اٹیک کے اندر نظر آتی ہے۔ پھر دفاعی تنصیبات کے اوپر فوکس کرنے سے مراد یہ ہے کہ شاید ان گروپس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اگر ہم سویلین ایریاز کے اندر اٹیکس کریں گے تو شاید ہمیں وہ آپٹیمل ایڈوانٹیج جو ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل نہ ہو۔ دفاعی تنصیبات چونکہ دفاعی تنصیبات ہیں، لہٰذا لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ ٹارگٹ ہو سکتی ہیں، تو عوام اور دفاعی تنصیبات کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سویلین ایریاز کے اندر جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ پبلک کے اوپر براہ راست اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر براہ راست پبلک کا سینٹیمنٹ انوالو ہوتا ہے۔ دفاعی تنصیبات کو اگر ایک دفاعی ٹارگٹ کے طور پر پیش کیا جائے تو شاید اثر کم ہوگا، یہ ایک مفروضہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مفروضے کے تحت بھی اٹیک یقیناً کیے جاتے رہے ہیں، پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں، اور اٹیک ہو رہے ہیں۔ ایک بین الاقوامی پہلو بھی ہے ناظرین جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ کامرا ایئر بیس پر حملے کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے 2 اور معاملات آپ کے سامنے رکھنے ہیں جو ہمارے خیال میں بہت اہم ہیں۔